मुझे बहुत अच्छा लगा, एक प्रश्न पूछा साधक ने। क्या प्रश्न है? कि महाराज जी अगर हम शिव की पूजा करें, शायद लिख लो आप कागज लेके, आज तक किसी ने नहीं बताया, वो बात बता रहा हूं, किसी ने भी शायद मेरे को, मैंने नहीं सुना मेरे कभी, मैंने ये प्रश्न गुरुजी से पूछा था, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने इसका उत्तर दिया था। मेरे गुरुदेव भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि एक साधक ने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न मैंने गुरुदेव भगवान से बहुत पहले पूछा था, मैं पढ़ता था तब। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी रोज शिवलिंग की पूजा करें, करनी चाहिए। अगर जिस शिवलिंग का हम पूजन करते हैं उस शिवलिंग को अगर हमको बाहर जाना हो, हम यात्रा में हो, और यात्रा में उस शिवलिंग को बाहर कैसे लेकर जाए, कैसे उस शिवलिंग को लेकर जाएं, कैसे शिवलिंग की हम पूजा करें। मेरे गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। हो गया। मेरे गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा मेरे गुरुदेव भगवान ने? मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, शिवलिंग को लेकर जाना चाहते हो, तो जो ये भस्मी होती है ना, भस्मी होती है, भस्मी के अंदर उस शिवलिंग को आप ले जाओ। और अगर भस्मी में शिवलिंग है, भस्मी लगी हुई है, भस्मी में अगर शिवलिंग है, तो आपको बहुत पुण्य लगेगा और आपकी पूजा मान्य हो जाएगी। अगर आपने नियम ले रखा मैं रोज शिव का पूजन करूंगा, आपको रास्ते में जाना हो, फ्लाइट में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, आप स्नान नहीं कर पाए और आप ध्यान नहीं कर पाए और शिव की पूजा नहीं हो रही हो, तो आप भस्मी के अंदर भगवान शिव का लिंग, शिवलिंग छोटा सा, उसको अंदर डाल दो, ले जाओ, पूजा उस दिन की पूजा हो जाती है। ये शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। ये प्रश्न मैंने बार गुरुदेव भगवान से किया, मेरे गुरुदेव भगवान ने इसको उत्तर दिया। ये जो भस्म होती है, भस्म के अंदर ले जाओ, ये साक्षात शिव है। क्योंकि कई लोगों का नियम है, कई लोग देखते हैं कि जब तक सूर्य नहीं दिखाई देता खाना नहीं खाते। कई लोग नहीं, वो अर्घ्य दिए बगैर नहीं खाते। कई लोग जब तक सूर्य दिखता नहीं अर्घ्य नहीं देते। सबके अपने नियम होते हैं। लेकिन जो शिव भक्त होते हैं, जो शिव की अर्चन करते हैं, तो शिव का पूजन करते हैं, वह लोग हमेशा शिव का पूजन करने के बाद ही जल पीते हैं और शिव के पूजन करने के बाद ही प्रसाद लेते हैं। हाँ, और शिव के प्रसाद के बारे में बड़ा एक कंफ्यूजन है कि कौन सा शिव का प्रसाद लिया जाए और कौन सा शिव का प्रसाद नहीं लिया जाए। वो भी इस कथा में मैं जिक्र करूंगा। आप रोज शिव की पूजा की आदत डालो, रोज घर में शिवलिंग बनाओ। अरे पार्थिव शिवलिंग बना लो। पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हो तो नर्मदेश्वर ले आओ, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आओ, उसकी पूजा करो। लेकिन शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए, शिवलिंग छोटा होना चाहिए। रोज शिव के पूजा। और घर वाले शिवलिंग में अगर नाग भी नहीं है, शिव की जलेरी भी नहीं है, तो भी पूजा मान्य है। अगर आपके घर में शिवलिंग पर नाग नहीं हो, नाग देवता नहीं हो, शिव की उस पर जलेरी भी नहीं हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, शिव की पूजा करो, आपको पूरा पुण्य लगेगा। और कोशिश किया करो शिव की पूजा में भस्मी जरूर चढ़ाया करो, भस्म जरूर चढ़ाया करो। आप शिव की पूजा में भस्म जरूर चढ़ाया करो, प्रयास किया करो, सहज प्रयास किया करो। और क्या लिखा है, इस एकादशी का क्या महत्व है? भगवान शिव को अष्टमी तिथि, भगवान शिव को अष्टमी तिथि, त्रयोदशी तिथि, 14 पूर्णिमा और अमावस्या, यह भगवान शिव को बहुत प्रिय लगती है। इसलिए अष्टमी तिथि को भगवान नारायण का अवतार हुआ। अष्टमी तिथि मतलब भगवान श्री कृष्ण। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि मां भगवती की है। आद्य शक्ति, परम्बा, जगदम्बा,
अष्ट सिद्धि और नवनिधि है। तो अष्टमी और भैया गणेश जी को चतुर्थी बहुत प्रिय है। मैं स्कंद पुराण में देख के आपको सुना रहा हूं। गणेश जी को चतुर्थी बहुत प्रिय है और नागराज उसको पंचमी बहुत प्रिय है। और सावन में 2 नाग पंचमी आएगी, पूरे महीने में दोनों नाग पंचमी आएंगी। तो भगवान ने नाग को, जो शिव के गले में रहता है, गले में शिव के भी रहते हैं ना गले में, ये नाग कौन है शिव के गले में, क्यों? एक बार भगवान शिव से भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। दोनों का एक ही है, शिव और शक्ति। जो भक्त शिव की पूजा करते हैं और विष्णु के भक्तों की निंदा करते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो विष्णु के भक्त और शिव भक्तों की निंदा करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो महादेव ने कहा भाई एक काम करो, फिर आप मेरे गले में रहो। तो स्वयं नारायण ही भगवान शिव के गले में है, ये नाग के रूप में। शेष नाग स्वयं शिव के गले में है, हार बनकर, मतलब गले से लगकर लिपटे रहते हैं। दोनों का नित्य मिलन है, हरि और हर का नित्य मिलन है, शाश्वत मिलन है। तो गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, और आगे सुनो, कार्तिकेय स्वामी को षष्ठी, कार्तिक जी को षष्ठी तिथि, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को अष्टमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, 11, रुद्रदेव को 11, और भगवान शिव को चतुर्दशी विशेष प्रिय है, मतलब यानी कल। और जो तिथि कल उदय तिथि में तो है 13 और फिर आ गई 14। तो जो 13 और 14 में जिन एक साथ भाव बन जाता है, और उस तिथि को भैया अगर वो जीव शिव के चरणों में दीपदान कर देता है, अपनी कामनाओं के लिए शिव महापुराण या भागवत की पोथी करवा लेता है, और या कोई भी कामना बोल देता है कथा सुनकर, तो उनकी कामना की पूर्ति हो जाती है, उनकी कामना की सहज पूर्ति हो जाती है। हाँ, जो अगर व्यक्ति कल मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, पूजन करता है, उपवास करता है, वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है, वो शिव से मिला देने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है, वह सब पापों को नाश करने वाली ये तिथि है जो कल आ रही है। इसलिए मैंने कल धतूरे का प्रयोग बताया, मैंने आप दिन नहीं बताया, मैंने कल का विशेष बताया। इसकी बहुत प्यारी कथा है, सुनो। ओंकारी बढ़ते रहना, सो मत जाना। नहीं, कई लोग सो जाते कथा सुनते सुनते सो जाते, सो मत जाना। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी थी, एक विधवा ब्राह्मणी थी, और वो ब्राह्मणी का मन चंचल था। वो का मन चंचल था, उसका जो भाव था वो संसार में रंग गया, वो संसार की वासनाओं में जकड़ ली गई, मतलब संसार उस पर हावी हो गया। वो गलत आचरण में चली गई, और गलत आचरण के कारण उनके एक पुत्र हुआ, वो चंडाल के साथ रमण करने लगे, और उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ दुस्सह। दुस्सह नाम का पुत्र हुआ। एकदम ध्यान से सुनना। अब दुस्सह नाम का उसका पुत्र हुआ। जो पुत्र हुआ वो भी बड़ा दुष्ट निकला, इतना दुष्ट निकला कि कभी वो भजन नहीं करता, ब्राह्मणों को सताना, और यहां तक जुआरी, शराबी, वधिक दुष्ट आत्मा, गलत गलत काम करने वाला उसका बेटा हो गया। हर समय गलत आचरण करता, मद्यपान करता, शराब पीता, व्यभिचार करता, जितने कुकर्म होते हैं ना, जितने भी, वो सब करता होता। और वो हर समय उनके मन में विचार रहता कि मैं किसी का बुरा कैसे करूं,
मैं किसी का बुरा मैं कैसे करूं, हर समय उसके मन में विचार चलता। एक दिन गलत भाव से, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन गलत भाव से बस शिव के मंदिर में चला गया। गलत भाव से वो शिव के मंदिर में चला गया, मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर वो शिव के मंदिर में चला गया। लेकिन उस दिन पता क्या था? उस दिन शिवरात्रि थी। कौन सी शिवरात्रि थी? यही मासिक शिवरात्रि थी जो कल आ रही है। यही मासिक शिवरात्रि थी जो कल आ रही है। वो शिव के मंदिर में चला गया और वो रात भर मंदिर में बैठा रहा। कुछ जुगाड़ में, जुगाड़ हो जाए, कुछ विचार बन जाए, तो जुगाड़ में रात भर वो जुआरी, वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट है, रात भर बैठा रहा। और रात भर बैठे बैठे उसका भगवान शिव के चरणों में व्रत हो गया, उपवास हो गया। शिवरात्रि की रात को जागना चाहिए। रात का तो महत्व है, जिस नवरात्रि का रात का महत्व है, 9 रात का ही तो महत्व है, तो शिव की रात का ही महत्व है। तो रात भर वो जागता रहा, फिराक में था कुछ मिल जाए, उसे यहां से कोई उठा लूं। लेकिन वो रात भर वहां जागता रहा। और वहां जो सेव लोग थे जो शिव का पूजन करते थे, वो रात भर पूजा कर रहे थे और शिव का पूजन वो देख रहा था। रात भर शिव की ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप उसके कानों में जा रहा था। और रात कौन सी थी? शिवरात्रि की रात थी। रात भर उसके कानों में महामृत्युंजय का जाप गया, ओम नमः शिवाय का जाप गया। और रात के समय में उनको भगवान शिव की झांकी का दर्शन हुआ। रात के समय उनको देवादिदेव महादेव शिव की झांकी का दर्शन हुआ। और जैसे शिव की झांकी का उसको रात को दर्शन हुआ, तो कथा में लिखा गया है, भैया वो जब संसार छोड़ के गया तो सीधा कहां चला गया? उसके पाप तो बहुत थे, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करने से, रात भर शिव का भजन करने से, रात भर दीपदान देखने से, रात भर ओम नमः शिवाय का जाप सुनने से, केवल सुनने से, किया नहीं उसने, केवल सुनने से उनके सभी के सभी पापों का शमन हो गया। स्कंद पुराण में लिखा कथा, पढ़ लेना, माहेश्वरी खंड की कथा है। रात भर उसके पूजन का प्रभाव हुआ कि वो पुण्य आत्मा बनकर भगवान के धाम यानी स्वर्ग में चला गया, अच्छी जगह चला गया। उसने बहुत समय तक पुण्य का भोग किया, केवल एक रात का पूजन से, वो भी भूल से। उसने पूरे पुण्य का भोग किया, खूब पुण्य का भोग किया। और पुण्य का भोग होने के बाद उसका अगला जन्म एक राजा के हुआ। राजा का बेटा बनकर आया, चित्रांगद का वो बेटा बनकर आया, और उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। चित्रांगद का पुत्र बनकर आया, उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। राजा का बेटा बन गया। एक रात शिव पूजा करने से, एक रात शिव पूजा देखने से, एक रात शिवरात्रि की रात को शिव का आराधना करने से, शिव का भजन करने से उनके जीवन में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अगला जन्म उनको राजा के घर मिल गया। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा भाग्य खराब है, हमारा प्रारब्ध खराब है, हमारा मन नहीं है, पता नहीं कौन से जन्मों का भोग रहे हैं। भैया किसी जन्म में तुम्हारे द्वारा कोई अपराध हो गया है, उसका भोग रहे हो। किसी जन्म में तुम्हारे द्वारा कुछ गलत चीज हो गई है, आप उसका भोग रहे हो। तुम्हारे द्वारा कोई अपराध बन गया, उसकी सजा काट रहे हो, उसकी सजा काट रहे हो। और शिव महापुराण यहां केदारखंड में लिखा है कि अगले जन्म में चित्रांगद का बेटा हुआ, उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। लेकिन उसका मन हमेशा भगवान शिव में लगा रहता था। उसको पता था कि मेरे जैसे पापी से पापी आदमी ने भूल से कथा सुन ली, भूल से शिव का अर्चन कर लिया, मेरा कल्याण हो गया। तो अब इस मौके को और इस समय को मैं नहीं चूकूंगा, इस मौके को, इस समय को मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। और उसने भगवान शिव का पूजन पूरे नगर में पूजन करना प्रारंभ कर दिया। जहां तक होता वह भगवान शिव का पूजन करते, हर समय भगवान शिव का पूजन करते।
और भगवान शिव के पूजन के कारण उसको भगवान शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो गई। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, उनको भगवान शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो गई, सहज भक्ति की प्राप्ति हो गई। शिव की आराधना करके उसको भक्ति मिल गई और भगवान शिव के कृपा से उनका भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ। भगवान शिव का साक्षात्कार उसको हुआ और धीरे 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 वो विचित्र वीर्य भगवान शिव के परम प्रेमी हो गए, बहुत प्रिय हो गए। और उस विचित्र वीर्य ने भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव के सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। विचित्र वीर्य का अगला जन्म, विचित्र वीर्य का अगला जन्म उसको प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ तब उसने उनके जटा फटकार के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र उत्पन्न हुआ। जब सती का शरीर त्याग हुआ तो भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी, उसमें वीरभद्र प्रकट हुआ और उसने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काट डाला था। वही वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र प्रकट हुए, वही राजा विचित्र वीर्य है। तो भगवान शिव के जटाओं से जो उत्पन्न हुए, जिसने दक्ष का सर काट दिया, वही विचित्र वीर्य है, वही विचित्र वीर्य, वही दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, ध्यान करता है, शिव का मंगल आश्वासन करता है, शिव के चरणों में ध्यान करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, शिव की रात को जागकर बिताता है, रात भर दीप दान करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह अंत में शिव के पास चला जाता है। और कथा में यहां तक भी लिखा है, क्या लिखा सुनो। राजा भरत, मानधाता, धुंधुमार और हरिश्चंद्र भी शिवरात्रि का व्रत करते थे। हरिश्चंद्र ने सर्वस्व त्याग दिया था ना, सब त्याग दिया था, यहां तक अपने बेटे रोहित को भी बेच दिया, अपनी पत्नी तारा को भी बेच दिया। वो शिव का पूजन करते थे, शिवरात्रि का व्रत करते थे, यहां तक लिखा गया है। इसलिए जो व्यक्ति जो कल जो शिवरात्रि आ रही है, जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, देवादिदेव महादेव उनकी सभी कष्टों का शमन कर देते, सभी कष्टों का शमन कर देते। इसलिए मेरे बहन भाई, कल शिव पर धतूरा, शिव का पूजन, शिव का अर्चन जरूर करना। और परसों आ रही है अमावस्या। क्या आ रही है? परसों। इसका कितना बड़ा महत्व है। तो आप अपने पूर्वजों के लिए 14 की रात एक पानी का मटका, कल एक पानी का मटका, 200 ग्राम जलेबी, थोड़ा सा दूध, इतना सा, एक गाय की घी का दीपक, कपड़े और घड़े में पानी भरकर दीपक जला देना, अपनी कामना बोल देना। और अमावस्या के दिन वो घड़ा या तो मंदिर में दे देना, नहीं उस घड़े का पानी हरे पेड़ में डाल देना। और जो प्रसाद है जलेबी का, वो खुद को खाना है, वो प्रसाद बाहर मत बांटना। आपके पितरों का प्रसाद है, आपके पूर्वजों का प्रसाद है, वो बाहर मत बांटना, आपको खुद को खाना है। उस प्रसाद को बाहर बांटने की मत करना। घर में कोई प्रॉब्लम पितरों संबंधी चल रही हो तो 14 की रात दिया जलाओ, 200 ग्राम जलेबी का भोग लगाओ, अरे आनंद होगा यार। और यहां शिव महापुराण की पोथी और भागवत की पोथी कराओ। पोथी में साथ में क्यों जोड़ता हूं पता है? कि जो चीज आप नहीं कर पाते वो पूजा फिर यहां हो जाती है। आप हर पूजा नहीं कर सकते हो, आप हर अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। जैसे हम परसों घड़े के जल से अभिषेक करवाएंगे, क्यों करवाएंगे घड़े के जल से? वो पितरों की मुक्ति के लिए होगा, आपके घर की सुख शांति के लिए होगा। तो महाराज जी उसकी क्या राशि रखी है? उसकी 5100 रुपये राशि रखी है। अपना नाम और गोत्र भेज देना, आपके पूर्वजों के निमित्त अभिषेक हो जाएगा, मैं स्वयं कराऊंगा। एक छोटी सी राशि 5100 रुपये। और जो पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन भूमिदान करता है, उनके पितरों को भूमि मिलती है। आप जो भी अमावस्या के निमित्त जो भी दान करते हो वो पूर्वजों को वहां मिलता है।
आप यहां दान दोगे वहां मिलेगा, जो चीज का दान करते हो। तो बाबा श्याम के दरबार खाटू में, आप एक चीज और सुनो, तो कल आप रात को ये कर लेना, ध्यान से कर लेना। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।